है, पंजाब गवर्नमेंट जो उनकी अपनी गवर्नमेंट है और पंजाब में ही है खान साहब, उनकी सिक्योरिटी भी है, और इसी किस्म की मजीद ज़ाहिर एजेंसीज ने भी सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि इस तरह के लोगों को दी जाती है। अगर कोई पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो या इस हाइट पे उनकी पॉपुलैरिटी हो, तो अच्छा ऑफ कोर्स मुझे नहीं समझ आ रही कि वो आदमी इतना नजदीक कैसे पहुंचा। इस चीज को खास चेक करने की जरूरत है। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ये सीएम पंजाब का इलाका था जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, और राणा सनाउल्लाह साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो आज भी थोड़ी देर पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी और वो कह रहे कि जो थ्रेट अलर्ट्स हमें मिल रही थी हम उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर रहे थे और शेयर कर रहे थे विद द पंजाब गवर्नमेंट। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और मैंने कुछ चीजें थोड़ी सी मुझे मिली है कि इमरान खान साहब से कहा गया था कि जी बुलेट प्रूफ ग्लास लगवा लेते हैं या इस तरह की चीज, तो कहते हैं उन्होंने मना कर दिया। अब ये और इसके साथ साथ एक दोस्त पूछ रहे हैं हमारे व्यूवर्स की जी मार्शल लगने के कितने चांसेस हैं। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा आपका कमेंट्स और व्यूवर्स आपके और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वन बाय वन में आरजू से उसका जो है उस पर टेक लूंगा। नहीं, वैसे मार्शल लॉ का तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि अब पाकिस्तान में उस तरह का माहौल नहीं है कि फौज आ जाए और फौज कब्जा कर ले। फौज काफी मेरे ख्याल है ये गलती दोहरा चुकी है कई बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ इस तरह का होगा। साथ साथ जाहिर है इकोनॉमी की जो हालत है, तो फौज आएगी तो वो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे फौज को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी ये बात सोच रहा है, बल्कि यही चाहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वही रहें गवर्नमेंट में, और जितना भी पब्लिक ने बुरा भला कहना है उनको ही कहे। मगर साथ साथ जाहिर है कि इमरान खान जो है वो एक काफी फेमस किस्म का प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, और ना सिर्फ अभी पार्टी में आने के बाद या पॉलिटिक्स में आने के बाद, उससे पहले से इमरान खान साहब का एक था कि जी एज ए क्रिकेटर आपको मालूम है पकड़ के काफी वो रहे हैं, लोगों में फेमस रहे हैं। मगर ये बात बार बार कही गई है, और हमारे यहाँ की हर पॉलिटिकल रैली में ये खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान किया, जब कोई करे, कोई भी पॉलिटिकल रैली अगर करता है, चाहे कोई रिलीजियस पार्टी करे, चाहे कोई आम आदमी करे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, ये खतरा पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि जी किसी किस्म का अटैक हो सकता है। हमने बहुत से अटैक्स होते हुए देखे भी हैं, और लोगों ने बताया भी था, इमरान खान साहब को भी कहा गया था कि जी आप जो है वो इस किस्म की रैलीज ना करें या लॉन्ग मार्च ना करें, उससे भी रोकने की कोशिश की गई थी। फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने भी कहा था। और एक एक बात और भी कही जा रही है या कहा जा रहा है कि साथ साथ के शायद किसी किस्म की फेस सेविंग भी चाहिए खान साहब को इसमें से ये निकलने के बहुत लिए। आपका बड़ा आरजू बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये बहुत सारे लोग आपकी तरह के और भी जर्नलिस्ट इसको रेज कर रहे हैं कि यार ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यूवर्स में से कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये खुद करवाया है, लेकिन ये बहुत अर्ली है ये वाली बात करना कि खुद है या क्या हुआ, लेकिन अटैक अटेम्प्ट हुआ है। बाकी वो बच गए, बहुत अच्छी बात है। हम यही उनके लिए मतलब दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। और राणा सनाउल्लाह साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाई वो हमारे सियासी हरीफ हैं, हमारे पॉलिटिक्स में ओपोनेंट अपोजिशन में है, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी आप अपनी पॉलिटिक्स भी सर करें, आपका राइट है, बट ये किसी के ऊपर गलत इल्जामात लगाना, झूठ बोलना, ये मेरे ख्याल थोड़ा सा इससे अगर वो अवॉइड करें, गालम गलोच करना किसी एक बंदे को, जी बाजवा साहब को इस तरीके से वो करना, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब चीज है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसके चेयरपर्सन है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों से मैं ये नहीं कहता जहाँ पे गलती अगर उन लोगों की होती है तो उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन वैसे घसीटना अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए घसीटना, मेरे ख्याल में ये किसी के फेवर में नहीं होगा, ना मुल्क के, ना अवाम के, और ना इमरान खान साहब के। बल्कि एक हमारी व्यूवर है, उसने लिखा सर इंडिया ने भी ये सब देखा है, फिर ही हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने, आप भी बनेंगे। पूनम अवस्थी साहिबा है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, लेकिन इस तरह से ना हो कि किसी के ऊपर इस तरह का अटैक हो, या बेनजीर शहीद की असैसिनेशन हो, या फिर जिसके साथ इस तरह की सिचुएशन होती हो, अरशद शरीफ साहब का मतलब डेथ हो, तो ये सारी चीजें
मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी तो यही होती है कि एक दूसरे की बात को सुना जाए, बेशक पसंद किया जाए या ना पसंद किया जाए। आरजू की हर बात से मैं यहाँ पे एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, ये मेरा